सेकेंड लेक्चर। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ लिक्विड इन ए ग्लास ट्यूब। एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसको हम लोग कहेंगे और शेप कहेंगे, उसकी बात करेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन में तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक सबसे पहले लिखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम अगर देखें उस डायग्राम के थ्रू, जैसे आपका ये कोई पॉट है और पॉट में ये जो है गिलास का कोई रॉड हमने डाला है, यहाँ पे आपका जो है वाटर भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज द वाटर। इस चीज को ध्यान में रखें। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पहले समझ लो इसको। एंगल ऑफ कांटेक्ट अब ये जो आप देखेंगे कि कभी भी वाटर और सरफेस जिसमें भी वो है तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पे ग्रेटर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो कुछ इस टाइप से शेप बनेगा आपका, ये वाला है ना। यानी कि हम कह सकते हैं द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट to the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact। देखो, एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस, जो कि मैंने ये अभी ड्रॉ किया है, और एंड द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस के बीच का जो एंगल होता है डेट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट, वाटर के केस में। ठीक है, ये कैसा एंगल होगा आपका, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, ये बताओ जरा। ये कैसा एंगल होगा वाटर के केस में? सर ऑब्ट्यूस। ये ऑब्ट्यूस दिख रहा है, एक्यूट एंगल होगा ये। ऑब्ट्यूस कहां दिख रहा है तुमको? यहाँ पे देखो, अगर इसी फेस को हम इधर थोड़ा सा बनाएं वाटर के केस को, तो ये वाटर पूरे में भरा होगा, तो ये कुछ इस टाइप का शेप आपका जाएगा, है ना। दैट इज द, ये वाटर का ही केस है। ठीक है, इस यहाँ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा, ये यहाँ पे कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा और एडहेसिव फोर्स ये कॉर्नर्स पे उसको ऊपर की तरफ खींच लेगा। ये कौन क्या कहलाएगा आपका, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, कैसा होगा?
This is the concave. This is the concave. ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड केस की, सेम वैसे ही हमने एक गिलास रॉड को डाला है इसमें, और गिलास रॉड को डालने के बाद में इसमें मरकरी अगर फिलअप किया है, यहाँ पे पूरे में मरकरी यहाँ पे फिलअप किया है हमने, ठीक है। तो मरकरी अगर फिलअप करेंगे तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा, और वो वीक होगा विद कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स। दैट मींस इसमें जो बनेगा आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। इसको और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से बनेगा। That it is the mercury. Now ये आपने मरकरी यहाँ पे भर दिया। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड के केस में अगर हम देखेंगे टेंजेंट को, तो ये किसी दूसरे कलर से हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हो गया सॉलिड से बना, और अगर हम इसको जो है लिक्विड का टेंजेंट करेंगे, तो ये आपका जो है टेंजेंट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये जो एंगल आएगा दैट इज द, ये एंगल आएगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये कैसा एंगल होगा आपका, ये एब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे हम फिर से जो है इस कलर से बना देते हैं। ये जो एंगल होगा दैट इज द थीटा, ठीक है। और अगर हम जो है इसके लिए अलग से बनाएंगे, कोई भी एक पॉट रख लें हम, तो इसमें चूंकि एडहेसिव फोर्स आपका कम होता है, तो कुछ इस टाइप से जाएगा आपका। यहाँ पे मरकरी शेप होगा, मरकरी के लिए यहाँ टोटल आपका मरकरी है ना। तो ये कैसा आपका कहलाएगा, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स शेप होगा, दैट इज द कॉन्वेक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे ये अंदर की तरफ होगा, कोहेसिव ग्रेटर होगा एडहेसिव से। यहाँ पे आपका मरकरी, दिस इज द मरकरी। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। एच होता है इसमें, और यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल, इसमें ये नहीं होता।
ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल और इसमें जो है एक्यूट एंगल। तो लिख लो इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लो, ये डायग्राम चारों ड्रॉ कर लो और फिर डेफिनेशन लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट की। बन जाए तो बता देना डायग्राम। सब लोग क्या रहे, वो सब क्या रहे, नहीं बस तुम ठाकुर साहब और सर हो गया। हो गया। अच्छा, डेफिनेशन लिख लो इसकी। एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन, एंगल inside the liquid between the tangent to the solid surface, tangent to the solid surface, यहाँ पे लिख दे the angle between the tangent to the solid surface, to solid surface, solid surface and tangent to the liquid surface, liquid surface at the point of contact, point of contact is called angle of contact, angle of contact। ठीक है, लिख लीजिए। सर हो गया। हो गया। अब आप लोगों को एक जो है असाइनमेंट है कि आप लोग डिफरेंस लिखें वाटर ग्लास के बीच में कांटेक्ट एंगल एंड मरकरी, है ना। when ये भी लिख सकते हो when the water poured in the glass or mercury poured in the glass। हो गया।
यस सर। तो इसमें क्या डिफरेंस लिख सकते हो? पहली चीज तो वाटर के केस में आपका एब्ट्यूस एंगल बनता है, सॉरी मरकरी के केस में एब्ट्यूस बनता है और वाटर के केस में एक्यूट बनता है, ठीक है। और वाटर वेट द ग्लास, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, द shape is concave in water and convex in mercury, है ना। तो ये अपने में लिख लेना एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेस पे। ऑर्डिनरी पॉइंट्स लिखो थोड़ा सा, दूसरा ये तो नेक्स्ट पॉइंट है। द ऑर्डिनरी वाटर एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ordinary water and glass the contact between the water and glass about 8 degrees, है ना। कभी ये एक नंबर में पूछ सकता है। for mercury and glass about 135, ठीक है, 135 डिग्री होता है। दोनों लिख लो। सर हो गया। हो गया, बहुत अच्छा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो, प्रेशर डिफरेंस। कर्व क्यों बनता है इसमें? द प्रेशर बिटवीन द pressure on the concave side must be greater than the pressure on the convex side। convex side। The difference of pressure will be equal to 2 sigma by r। ये अलग अलग होता है, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए है। फॉर, यहाँ पे लिख दो फॉर लिक्विड ड्रॉप। और अगर हम बात करेंगे एयर बबल्स की, उसमें भी सेम रहता है और शॉप बबल्स में डबल हो जाता है, यानी कि 4T/R। क्लियर?
Yes. फोर्टी बाई आर। अब इसके बाद में आपकी जो है डेरिवेशंस हैं 3 और 3 to 4। एक्सिस प्रेशर पर डेरिवेशन है, लिक्विड ड्रॉप, एयर ड्रॉप और सो बबल्स पे, और कैपिलर रिएक्शन, जिसे हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir.